अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास शुरू। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका रवाना। वज़ीर आज़म के सरकारी वफ़द में शामिल वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका पहुँच चुके हैं। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में होने वाली कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार शिरकत करेंगे। न्यूयॉर्क में कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी में अरब इस्लामी वज़रा ख़ारजा की मशावरत। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार भी शरीक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान के मुताबिक वज़रा ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में यकसा मौक़िफ़ अपनाने पर मशावरत की है। हुकूमत का पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीख़ी दिफ़ाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फ़ैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 29 सितम्बर की शाम 5 बजे तलब किया जाएगा, जिसमें वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। जहाँ कभी ज़िंदगी थी अब सिर्फ खामोशी और घरों के आसार रह गए। टूटी दीवारें, बिखरी ईंटें, तबाही के मनाज़िर हर तरफ नजर आने लगे। कमालिया के नवाही देहात में सैलाब मुतासिरीन के घरों को वापसी, मकानात और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों की तबाही देखकर शदीद गम का शिकार। हुकूमत से जल्द सर्वे करवाकर माली इमदाद की फराहमी का मुतालबा। सैलाब से मुतासरा कसूर में दुल्हा कश्ती पर दुल्हन ब्याह लाया। गंजा कला का रिहायशी रेस्क्यू एहलकारों और बारातियों के साथ कश्ती में दुल्हन के गांव हुसरा शाह मुकीम पहुंचा। इलाके में सैलाबी पानी के बायस जमीनी सफर नामुमकिन है। इधर आप रोज पढ़ने आते हो कि नहीं? क्या पढ़ा रहे आपको? ये देखो, ये जूस है आपके लिए, ये जूस है आपके लिए। हाँ, ये बढ़िया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ये बेटा है या बेटी? ये बेटा। बेटा है, माशाल्लाह। नवाज शरीफ नाम रखा है, सो स्वीट। अच्छा, मुझे भी सिखा दो कैसे किया। मरीम देखो, ये देखो। अच्छा, कैसे करना है? ऐसे ही ना? देखते हैं आती है। मगर इनको बच्चों को आपने लाया, इनको पानी टैंक्स में भर के लाएं ताकि ये शावर लें बच्चे। जी बिल्कुल, ठीक है, वरना खुदा न खास्ता कहीं स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाए। साथ लगी आई। ओहो, बड़ी पुरानी इतने अस्पताल है, तुसी दिखा लो। सबको दें, सबको। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बहावलनगर में सैलाब मुतासिरीन के कैंप का दौरा। मुतासिरीन से खैरियत दरियाफ्त की, सहूलियात का जायजा लिया। उन्हें सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने कैंप में खवातीन के सिलाई कढ़ाई के कामों में भी दिलचस्पी का इजहार किया। खुद भी कढ़ाई की, सिलाई मशीन चलाई, खवातीन के साथ खाना खाया। फलस्तीन के 2 रियासती हल के लिए यूएन में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में कॉन्फ्रेंस। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका रवाना। वज़ीर आज़म यूएन जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जनरल असम्बली इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोबारा लंदन वापसी मुतवक्के है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की भी रवा हफ्ते लंदन आमद मुतवक्के है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी यूएन जनरल असम्बली इजलास के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम करने की हिदायत। सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने से मुतालिक लंदन से वीडियो लिंक पर इजलास में कहा। ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़म और काबिल तजदीद तवानाई शोबों में बैरून मुल्क मालिक से सरमायाकारी आ सकती है। काबिल अमल मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए एक रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने वज़रा को हिदायत की कि इक़्तिसादी सरगर्मी के रोड मैप में निजी शोबे की शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। जारी मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को एक नई समत दी है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। इस्तग़ासा ने केस के आखिरी 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवा दिए।
गवाहान में नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और FIA की तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज शामिल। केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 18 पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। केस की मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI का अव्वल दिन से मौक़िफ़ है कि जो चीज़ उम्मत को मजबूत करेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा अच्छी बात है। PTI का एजेंडा रियासत मुखालिफ नहीं। बानी PTI ने भी कहा है कि मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकातें ज़रूरी हैं क्योंकि पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। इस्लामाबाद की अदालत से ईमान मजारी एडवोकेट और उनके शोहर हादी अली चट्टा एडवोकेट के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रियासत और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट के केस में वारंट जज अफजल मजोका ने जारी किए। अदालत का दोनों को गिरफ्तार करके 24 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुल्तान की अदालत ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन जमशेद दस्ती को पहले ही नाअहल करार दे चुका है। ज़ियारत से एक माह कबल अगवा किए गए असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अगवाकारों ने कत्ल करने के बाद लाशें पहाड़ों में फेंक दी। तलाश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल और उनके बेटे के कत्ल की मजम्मत। कहा असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल फर्ज शनास और काबिल अफसर थे। कातिल इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मजम्मत। कराची के इलाके सुपर हाईवे मेमन गोड से मिलने वाले 3 ख्वाजा सराओं की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मुकदमा दर्ज। ज़ाबिते की कार्रवाई के बाद लाशें ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, गोलियों के निशानात थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल पर तहकीकात जारी है। वाक़या इनफरादी नौयत का है, इसे दहशतगर्दी नहीं कह सकते। समझ नहीं आती ना वकील और ना ही जजेस काम क्यों नहीं करना चाहते। दिल चाहता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स कहा उन्हें अपने आप से शर्म आती है। कंपनी रजिस्टर्ड करने से मुतालिक SECP के खिलाफ केस के समाअत में रिमार्क्स दिए कि अफसोस होता है जब कोई वकील आकर तारीख मांग लेता है। इस केस में 20 तारीखें हो चुकी हैं। अदालत ने मजीद इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सीनियर्स को नज़रअंदाज करके लो डिवीजन क्लर्क को लेबर अफसर के ओहदे तक प्रमोट किए जाने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर खयाली ने रिमार्क्स दिए कि 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके एक शख्स को लेबर इंस्पेक्टर और फिर लेबर अफसर बनाया गया। ये इतना ज़बरदस्त अफसर है कि हाईकोर्ट की रिट खारिज होने के बाद भी प्रमोट कर दिया। डिपार्टमेंटल कमेटी में शामिल 3 CSP अफसरान ने कहा वो गलत थे कि पहले प्रमोट नहीं किया। इस अफसर को तरक्की देकर कैडर तब्दील किया गया और फिर लेबर इंस्पेक्टर लगा दिया। इतना ज़बरदस्त अफसर था तो इसको सीधा DC ही लगा देते। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई सिंध में प्रमोट नहीं हो सकता तो इस्लामाबाद आकर प्रमोट हो जाए कि यहाँ गुंजाइश है? चीफ कमिश्नर तहरीरी वजाहत जमा करवाएं कि लेबर इंस्पेक्टर की आसामियाँ खाली क्यों हैं और भर्तियाँ क्यों नहीं की जा रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डेप्यूटी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध की तुर्की के नए काउंसिल जनरल उर्गल कदक से भी मुलाकात। सरमायाकारी के मुख्तलिफ मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। मुराद अली शाह ने तुर्की के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत दे दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत अकल के नाखुन ले, पॉलिसियों को तब्दील करे। बोले पंजाब में अच्छी प्लानिंग होती तो सैलाब से तबाही कम होती। वो अज़मा बुखारी को कोई जवाब नहीं देना चाहते। चंद हफ्तों बाद कराची में डबल डेकर बसें पहुंच जाएंगी। खवातीन को इलेक्ट्रिक स्कूटीज भी दी जाएंगी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है, शर्जील मेमन को जितनी विफाक और पंजाब की फिक्र है, काश उतनी सिंध की होती। एक जमात ने मुसलसल हुकूमत के बाद सिंध को ज़माना कदीम का इलाका बना दिया है। पंजाब में गंदम की कोई कमी नहीं, वाफिर मिकदार में मौजूद है। बिलावल भुट्टो मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, क्या शर्जील मेमन उनको नहीं मानते? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि तोशा खाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ, झूठी गवाही पर केस खत्म होना चाहिए। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, ऐसे लगता है कि अगली 2-3 समातों में केस खत्म हो जाएगा। उम्मीद है इस केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। जो पैसे के इलेक्ट्रिक बिजली चोरों से नहीं निकलवा सकी, वो पैसे बाकायदगी से बिल भरने वालों से वसूल करने के नेपरा के फैसले के खिलाफ MQM ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रुकने सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने दरख्वास्त में कहा, नेपरा ने 18 जुलाई 2025 को के इलेक्ट्रिक को लाइन लॉसेस की वसूली की इजाजत दी है। अब कुंडो लाइन लॉसेस का पैसा वफादार और बिल देने वाले सारिफीन से वसूल किया जाएगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की नाकामी और नाअहली का बोझ ईमानदार सारिफीन पर डाल दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल शामिर भुट्टो को ओहदे से हटा दिया गया। मुजम्मिल रिपोर्टर नए DG SPCA मुकर्रर। शामिर भुट्टो 4 जुलाई को लियारी में इमारत गिरने के बाद हटाए गए। DG इसहाक खोड़ो की जगह तैनात हुए थे। ज़राए के मुताबिक शामिर भुट्टो को मुबैना तौर पर SPCA की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का टास्क दिया गया था। बाग आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद कन्वेंशन। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि ये खित्ता मुज़ाकरात से नहीं बल्कि जिहाद से आज़ाद हुआ। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान आज भी पाकिस्तान की मजबूत बाजू है। धीरकोट के ताजिरों ने 29 सितंबर की हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार किया। राजा फारूक हैदर ने कहा कि 29 सितंबर के बाद सियासी जंग होगी, साजिश बेनकाब करेंगे। अफवाज पाकिस्तान की कुव्वत ने हिंदुस्तान को पसपाई पर मजबूर किया। गैरत और जुर्रत के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर ज़राअत मीर अकबर खान ने कहा, पाकिस्तान और पाक फौज से ताल्लुक कमज़ोर करने की साजिश काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का मरकज़ है। कुछ लोग पाकिस्तान से ताल्लुक कमज़ोर करना चाहते हैं। ओ लेवल्स और ए लेवल्स में आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली पाकिस्तान की महनूर चीमा वतन वापस पहुंच गईं। आबाई शहर गुजरावाला में शानदार इस्तकबाल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से अपने एजाज़ में दी गई तकरीब से खिताब में महनूर चीमा ने कहा कि तालीम सिर्फ आपका मुस्तकबिल ही नहीं संवारती, बल्कि ये आपके मुल्क और माशरे की तरक्की में भी किरदार अदा करती है। कामयाबी इत्तेफाक से नहीं, मुसलसल कोशिश और अपनी सलाहियतों पर एतमाद से मिलती है। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद से 150 किलोमीटर दूर सहरा में ऑफ रोड जीप रैली। पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए गए। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे और सऊदी कौमी दिन की खुशी में केक भी काटा गया। अल खुबर शहर में भी कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। और बरतानवी पॉप स्टार दुआ लिपा ने अपने एजेंट डेविड लेवी को फारिग कर दिया। लेवी ने फ़लस्तीन के हामी बैंड नी कैप को ग्लासटनबरी फेस्टिवल से निकालने के मुतालबे के खत पर दस्तखत किए थे। दुआ लिपा ने इस इक़दाम को फ़लस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी और इसराइल की जंगी हिमायत करार देते हुए अपने एजेंट को फारिग कर दिया। दूसरी तरफ 400 से ज़ायद फनकार और म्यूजिक लेबल्स ने नो म्यूजिक फॉर जेनोसाइड मुहिम के तहत इसराइल से अपनी मौसीकी हटा ली है।